मतलब किराना के स्टोर उसमें उसने ना बैग से रखा प्लैंक पे और ऐसे ही Hi everyone, my name is Shruti and welcome back to my YouTube channel named as Aesthetic with Shruti. So this is my first ever video where I am revealing my face in a long form video format. So um, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। my name is Shruti and I'm currently in standard 11th and I like to create content. Like to create scripts. I like to create some stories and I like editing too. So editing is my basically first interest. So this मेरे को तो ऐसा I am धक not धक हो रहा very है। good at speaking, but I like to create content and this is my third YouTube channel because at the age of 12 I saw a dream of creating videos and becoming a content creator, but since because of lack of knowledge I can't. So this is my third YouTube channel where I recently reached till 100 subscribers. I like to tell stories and I would love to create a storytelling content like that, story time videos. So this is my first story time video I am uploading. So I don't know how many of you will see this video till end and how many of you will subscribe. Just listen. If you like the video, please share and comment. So let's begin with the video. So I will be telling story in Hindi. Okay. तो ये कहानी है 3 साल पहले की, 3 से 4 साल पहले की, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। तो वहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं लूँगी, उसको कहते हैं रिंकी, ठीक है। तो रिंकी मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों अलग अलग डिवीज़न में थे, पर हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते थे। हमारा ट्यूशन एक ही था और वहाँ से ट्यूशन मतलब हमें साइकिल पे ही जाना पड़ता था। तो मेरी साइकिल नहीं थी, मेरे फ्रेंड की साइकिल थी, तो हम फ्रेंड के साइकिल मतलब मैं फ्रेंड के साइकिल पे डबल सीट बैठ के ट्यूशन तक जाते थे। तो 7th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि एक दिन हम दोनों स्कूल छूट गई और फिर हम ट्यूशन जाने के लिए निकले। तो उसने साइकिल निकाली जो स्कूल के पार्किंग एरिया में थी। तो वहाँ से साइकिल निकालने के बाद वो बोली कि मेरी जो बैग है वो मैं साइकिल के फ्रंट वाली जो वो बास्केट उसको बोलेंगे, तो उस बास्केट में उसने रखी और फिर मेरी भी बैग उस बास्केट में रखी, दोनों की बैग एक ही साथ मतलब फ्रंट में रखी। फिर मेरी फ्रेंड साइकिल चला रही थी, मैं उसके पीछे डबल सीट बैठी थी। तो हमारे ट्यूशन में जाने के रास्ते में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगता है, जहाँ पे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल के बच्चे वहाँ से खरीदते हैं। स्टेशनरी था वहाँ पे, फिर मंचूरियन की दुकान भी थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था मंचूरियन। No one had ever stood up. तो वहाँ पे ना मतलब किराना के स्टोर्स रहते थे, रिटेलर शॉप रहते थे। तो वहाँ से हम ट्यूशन जाते समय कुछ 10 रुपये का 20 रुपये का चिप्स के पैकेट या फिर कभी चॉकलेट्स लेते थे। तो वहाँ से हमें रोज़ का आना जाना था और हमें पता भी था मतलब कैसे क्या होता है। तो हम ना एक शॉप पे रुके, वहाँ पे ना मतलब शॉप अंदर के अंदर था और यहाँ पे ऐसा टेबल था, वहाँ पे चॉकलेट्स बिकलेट्स के ये रखे थे, क्या उसको मेरे को वो बर्नी रखी थी, वो डब्बियाँ होती है ना जहाँ पे चॉकलेट्स रहते हैं उसके अंदर, फिर उसके निकालने का 10 रुपये का देने का 5 रुपये का देने का, वैसे वाला। मतलब अभी मेरे लैंग्वेज में थोड़ा अलग कहते हैं, तो मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ, इसलिए शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वहाँ पे ना ऐसा मतलब एक वुडन का वो प्लैंक था। तो यहाँ पे हम खड़े रहेंगे, शॉप के अंदर नहीं जाने का, सिर्फ बाहर रहने का। तो बाहर खड़े थे और फिर मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसका ना साइकिल वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर वो पार्किंग में लगाया उसने। फिर मैंने मेरा बैग लिया, उसने उसका बैग लिया और हम चले गए दुकान पे कुछ 10-15 रुपये का चिप्स लेने के लिए। तो उसने क्या किया, वहाँ पे जो वो प्लैंक था ना उसके ऊपर उसने बैग रखी, क्योंकि हमारी बैग बहुत हैवी रहती थी, बहुत सारे बुक्स रहते थे और मतलब हम ही जाने उसका कितना वज़न रहता था। तो उसने उसकी बैग उसको हैवी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर उसने वो प्लैंक के ऊपर उसकी बैग रखी। फिर उसने चिप्स लिया और हमको मतलब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो उसने ना बैग ऐसे रखा प्लैंक पे और ऐसे बैठ मतलब उस अंकल को बोल रही, वो अंकल थोड़े बुजुर्ग टाइप अंकल थे। तो उनको बोला कि अंकल हमें ना वो चिप्स वो वाला पैकेट चाहिए, ये वाला पैकेट चाहिए और ये चॉकलेट लेते हैं हम, मतलब 5-5 रुपये का 10-10 रुपये का वो चिप्स का पैकेट। फिर उसने लिया और हमको गाना बोलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, मतलब उस टाइम पे हीरिए करके एक गाना आया था, वो बहुत फेमस था। तो हम वही गाते गाते जा रहे थे, मतलब ट्यूशन स्कूल से 3-4 मिनट दूरी था, फिर भी हम बीच में 5 मिनट खाने के लिए लेते थे। फिर उसके बाद उसने जो बैग रखी थी वहीं पे रखी, हम गाना बोलते बोलते ट्यूशन के बिल्डिंग के नीचे पहुँचे। फिर वो मतलब मेरी जो बैग थी उसके मैंने वापस बास्केट के मतलब साइकिल में जो बास्केट था उसके फ्रंट में रखा और हम चल निकले। फिर हम आगे गए, हम गाना बोलते बोलते मतलब 2-3 मिनट बाद हम बिल्डिंग के नीचे पहुँचे, ट्यूशन वाले बिल्डिंग के नीचे। हमने देखा मतलब उसको ना उसके साइकिल में कुछ गड़बड़ी नज़र आई, मतलब उसकी साइकिल बहुत मतलब पहले हैवी थी, अभी वो हल्की हो गई साइकिल। फिर हम नीचे पहुँचे, फिर मैंने ना मेरी बैग निकाली और वो अपनी साइकिल पार्किंग में मतलब बिल्डिंग के नीचे पार्किंग थी, वहाँ पे साइकिल लगाने गई। फिर उसके बाद हम ऐसे बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे,
फिर उसको मतलब ऐसा था कि मैं आगे चलूँगी, वो मेरे पीछे मेरे दफ्तर मतलब मेरे बैग को ऐसे पकड़ेगी और फिर उसको सहारा लगता था, मतलब बेस्ट फ्रेंड से तो चलता है ना उतना तो। फिर हम बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, फिर उसको अचानक याद आया कि उसकी बैग किधर है? मेरी बैग मेरे पास थी, पर उसकी बैग किधर है? तो हम ना मतलब मेरे को भी ऐसा आइडिया नहीं लगा कि उसने उसकी बैग कहाँ रखी। तो हम दोनों वापस से बेस्ट फ्रेंड थे तो साथ में ही जाएँगे। तो हम दोनों वापस से बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में गए और फिर वहाँ पे देखा उसके साइकिल पे कि उसकी बैग नहीं थी। इसका मतलब वो उसकी बैग वो दुकान पे भूल आई। मतलब क्या ही सोचा उसने, मतलब क्या ही दिमाग था उसका रिंकी का कि वो उसके बैग भूल आई। और ऐसा भी नहीं, वो बैग बहुत बड़ी थी उसकी बैग। स्कूल में किसी भी मतलब किसकी भी बैग इतनी बड़ी नहीं होती जितनी उसकी बैग बड़ी थी, ठीक है। उसका शरीर इतना सा पतला सा उसका शरीर है, उसकी बैग बहुत ही मतलब बड़ी ही थी। फिर मैंने उसको याद दिलाने की कोशिश की, तू तू सोच कि तूने बैग स्कूल में भूल गई है या फिर किधर, तो मतलब क्या हुआ, गिर गई क्या, क्या हुआ। फिर उसको याद आया कि उसने उसकी बैग वो दुकान पे ही छोड़ दी। मतलब आप सोचो कि लोग है ना पानी की बॉटल भूल जाते हैं, पाउच भूल जाते हैं, पेन भूल जाते हैं, टिफ़िन बैग तक भूल जाते हैं, बट इतनी बड़ी बैग जो उसको ट्यूशन में पढ़ना है, उसी के साथ उसी का वो सहारा है जो स्कूल से उधर से निकली, वो इतनी बड़ी बैग भूल गई। मतलब मैं अभी मेरे को हंसी बहुत कम आ रही है, बट उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे थी उसके साथ उसका चेहरा देखने लायक था। और मतलब फिर वो बोली कि चल चल हम बैग लेके आते हैं, तो ऑलरेडी ट्यूशन को लेट हो रहा था। और फिर मैं बोली कि मैं नहीं आती, तो मैं ऊपर जाती हूँ, टीचर को बताती हूँ कि वो भूल गई है, इसलिए वो 5 मिनट में लेके आएगी बैग उसकी, 5 मिनट आप उसको लेट होगा आज। तो वो बोली नहीं नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तू मेरे साथ ही चलेगी। फिर हम दोनों उस दुकान पे वापस गए, उधर से वो बैग लिया। वो अंकल जो दुकान वाले अंकल थे वो बोले ये किसकी बैग है? तो वो बोली, मेरी फ्रेंड बोली कि अंकल ये मेरी बैग है, मैं भूल गई थी, फिर वापस आई, फिर इधर से बैग लिया, मतलब ये सब किया। तो अंकल बोल रहे बेटा ऐसा नहीं करने का, ऐसा किया तो ऐसे कैसे चलेगा। मतलब वो अंकल है ना ज्ञान देने लगे, वो बुजुर्ग टाइप थे, तो वो मतलब समझाने लगे कि ऐसा भूलने का नहीं, किधर ऐसा, ये सब समझाने लगे। तो बोली हाँ अंकल जी मैं समझ गई, पर अभी मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ट्यूशन है। मतलब कोई इतना भुलक्कड़ नहीं होता है कि वो उतनी मतलब बैग इतनी बड़ी वो उधर ही भूल गया। मतलब ऐसा भी नहीं कि उसने बैग साइड में रखा, उसके बैग उसके सामने थी, फिर उसने सिर्फ उतना मतलब उसका खाने का लिया, मतलब चिप्स विप्स लिया, साइकिल पे चली गई। उधर तक पहुंचने के बाद उसको याद आ रहा है कि भाई मैं मेरी बैग भूल गई हूँ। तो मतलब इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि क्या सीखने को मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि किधर भी कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। मतलब याद रखो क्या कर रहे हो उस समय, उसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। और यही थी मेरी आज की कहानी। मतलब मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, पर मेरे को मतलब अच्छा लगा बताने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगी तो देख के चले जाना, मतलब स्टे हैप्पी, आपको मर्जी, फिर वापस आएंगे वीडियो देखने तो भी चलेगा। मतलब अच्छी तो लगी होगी ना, मतलब भूल गई वो पागल जैसी लड़की, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड वो सब पागल थी कि वो भूल गई। मतलब मैं कितने फ्रेंड्स हो गए उसके मतलब मेरे, पर फिर भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो मतलब मेरे साथ रह रहकर हम दोनों भी पागल हो चुके थे। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो मेरे को नक्की मतलब बहुत मतलब मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसा यकीन है कि वो ये वीडियो देखेगी और मेरे को गाली देगी। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर किया तो करो, मतलब सब्सक्राइब किया तो भी अच्छा, मतलब सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम के साथ। फिर नेक्स्ट स्टोरी टाइम में मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड जो अभी मैंने उसके बारे में बताया, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हमने रिंकी लिया था, तो उसकी और मेरी फ्रेंडशिप कैसे टूटी, मतलब हम दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई, मतलब वो कुछ तो अलग इंसिडेंट था। तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मुझे नहीं पता कि कौन लोग एंड तक देखेंगे ये वीडियो, बट देखा तो अच्छा है। और अगर आपके पास कोई भी स्टोरी टाइम वीडियो है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको शाउट आउट देके आपकी वीडियो बना दूँगी, आपकी स्टोरी टाइम वीडियो। वैसे मेरे चैनल का नाम एस्थेटिक विद श्रुति है। मुझे नहीं पता कि मतलब इसमें एस्थेटिक क्या है, बट मुझे अच्छा लगा मतलब वीडियो बना के। आप लाइक दे देना। थैंक यू, बाय बाय बाय। Bye guys. Bye.